अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। हाँ जी, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हमने ये यूनिट नंबर 3 द जर्नी ऑफ चॉकलेट अपने यमी यमी डिलीशियस टॉपिक की रीडिंग की थी विद ट्रांसलेशन। आज हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। बुक वर्ड, क्वेश्चन आंसर्स और जितनी इसकी एक्सरसाइज है वो सब करेंगे आज। चलें जी, तो इसमें हमारे पास ये देखें, हम बुक की तरफ आते हैं तो बुक पे है हमारा पेज नंबर 24। इस पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ये वर्ड्स मीनिंग्स है, रीड दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। What is the first word? First word is contain. Contain means hold someone or something within. मीन्स किसी भी चीज़ को होल्ड करना, पकड़ना या किसी चीज़ के अंदर रखना। जैसे चैप्टर से अगर हम इसको रिलेटेड करें तो इसमें यही था, जैसा कि आप ये ऊपर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये एक सीड शेल है, इसके अंदर बीन्स हैं। सीड शेल कंटेन्स बीन। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज हार्डन। हार्डन मीन्स टू बिकम हार्ड, मतलब सख्त चीज़। पॉड, सीड शेल। फिर दोबारा अगर आप ये पिक्चर को देखते हैं तो ये बाहर जो बीज के ऊपर का जो सख्त वाला होल होता है ना, उसको हम कहते हैं पॉड। रिमूव, टेक आउट, मतलब हटा देना। सॉलिड, हार्ड मीन्स सख्त। ठीक है जी, ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग्स। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज गना? आंसर, गना इज अ स्मॉल कंट्री इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच क्रॉप इज कोजोस कंट्री गना फेमस फॉर? जो कोजो का कंट्री गन्ना है वो किस चीज के लिए मशहूर है, कौन सी फसल के लिए? कोजोस कंट्री गन्ना इज फेमस फॉर चॉकलेट, वो चॉकलेट के लिए मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू द कोका फ्लावर्स ग्रो? कोका फ्लावर्स कहाँ उगते हैं? द कोको फ्लावर्स ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सीड्स डज द पॉट कंटेन? The pot contains 20 to 40 seeds, मतलब उस होल के अंदर 20 से 40 बीज होते हैं। What are nibs? After removing seed shells, remaining edible pieces are called nibs. Question number 6. Mention some other flavors that come from different plants, fruits or flowers. तो ये अब आपने हमें बताना है, ये हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है कोई भी दूसरा फ्लेवर, कोई भी प्लांट, फ्लावर या फ्रूट के बारे में जो इनसे आते हैं, कोई भी फ्लेवर्स। ठीक है जी, तो ये आपने करना है और फिर हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने कौन सा वाला सिलेक्ट करके लिखा है। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी जी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे और करेक्ट ऑप्शंस को हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। चॉकलेट हैज़ बीन फेमस फॉर ऑलमोस्ट डैश ईयर्स, मतलब कितने सालों से चॉकलेट फेमस है? 100, 1000, 50, 2000। व्हाट इज अवर करेक्ट आंसर? 2000। हम यहाँ पे इसको सर्कल भी करेंगे और यहाँ ब्लैंक में हम इसको लिख भी देंगे, 2000 years. Number 2, chocolate comes from dash trees in its raw form. चॉकलेट हमारे पास किस चीज़ के दरख्त से रॉ फॉर्म में आती है, मतलब कच्ची शक्ल में आती है? तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, कोको। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? कोको। कोको के दरख्त से हमारे पास रॉ फॉर्म में आती है। हम सर्कल भी कर देंगे और यहाँ ब्लैंक भी फिल कर देंगे।
नेक्स्ट, द फ्लावर्स ऑफ द कोको ट्री ग्रो ऑन द डैश ऑफ द ट्री। जो कोको ट्री पे जो फ्लावर्स उगते हैं, ग्रो करते हैं, वो कहाँ पर उगते हैं? रूट, ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ट्रंक। ट्रंक को हम सर्कल भी करेंगे और यहां पर लिख भी देंगे। नेक्स्ट, चॉकलेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ डैश एंड मिनरल्स। चॉकलेट एक अच्छा सोर्स है डैश और मिनरल्स का। ऑप्शंस क्या हैं? विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, प्रोटीन। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? विटामिन्स। हम सर्कल भी कर देंगे और यहां पर हम लिख भी देंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जी, तो यहाँ पे पेज नंबर 26 पे हमारे पास नेक्स्ट है लर्निंग द साउंड्स। आवाजों को पढ़ना, आवाजों को सीखना। जी, तो हमारा क्वेश्चन है रीड द गिवन पैराग्राफ अलाउड एंड पुट अ सर्कल अराउंड द वर्ड्स विद अ CH साउंड। CH मिलकर साउंड बनाती है च। इसका मतलब है कि पैराग्राफ को ऊंची आवाज में पढ़ें और उन वर्ड्स को सर्कल करें जो च से स्टार्ट हो रहे हैं। CH मिलकर साउंड बनाती है च। एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विद SH साउंड। SH मिलकर बनाती है साउंड श। च, श। इसके साथ आप बेशक ऐसे लिख भी लें, च चे की साउंड और शीन श की साउंड बनाती है। ठीक है जी। जी, तो अब हम पैराग्राफ को रीड करते हैं। सर्कल करनी है च साउंड, अंडरलाइन करनी है श साउंड। शीना वॉज अ शाय चाइल्ड। श, शीना, इसको हमने क्या करना है? अंडरलाइन। वॉज अ शाय, श, श को भी अंडरलाइन करना है। चाइल्ड, च को क्या करना था? हमने सर्कल करना था। नेक्स्ट, शी गॉट अ शाइनी पेयर ऑफ शूज ऑन हर बर्थडे। श, अंडरलाइन शी, शाइनी श, अंडरलाइन, shoes sh. Next line, she also got a chocolate cake. Sh, underline, got a chocolate, ch sound, circle, cake with a cherries on it, ch, circle. Everyone cheered, ch, circle, and wished her a happy birthday. wished में भी श साउंड आ रही है। श को क्या करना है? अंडरलाइन। च सर्कल, श अंडरलाइन। क्लियर? ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज फोकस। इसमें हमारे पास जो है वो है एनाग्राम्स। एनाग्राम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी अगर हम अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो एक न्यू वर्ड बन जाता है। जैसे स्टडी, उन्हीं स्पेलिंग्स को जब हमने चेंज किया तो वो बन गया डस्टी। नाइट, थिंग। रेस, वही स्पेलिंग्स रीअरेंज किए, केयर। पार्ट, ट्रैप। यहां पर ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है। An anagram is a word that is made by arranging the letters of given word in a different order. Different order में जब हम उन्हें arrange करते हैं तो एक new spellings बन जाते हैं। जैसे make anagrams from the given words. ये देखिए, जैसे कि हमारे पास वर्ड है कीन, नी, लेक, leak, teach, cheat, dear, dare, heart,
earth. Listen, silent. वही स्पेलिंग्स हैं लेकिन उनको रीअरेंज करके हमने न्यू वर्ड्स बना लिए हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है लर्निंग टू स्पेल। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। मिसिंग लेटर्स को फिल करके हमने वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। जैसे कि हमारे पास है HAR-EN harden, DELI-IOUS C delicious, SPL-T I split, -INERALS M minerals, CON-AINS T contains। इस एक्सरसाइज की मिसिंग लेटर्स की सबसे इजी टिप यही है कि आपको स्पेलिंग्स याद होने चाहिए। अगर आपको स्पेलिंग याद होंगे तो आप ये एक्सरसाइज बहुत इजीली कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 27 पे, जिस पे हमारे पास है हमारा ग्रामर वर्क। ग्रामर वर्क में हमारे पास है रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। अब रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स होते क्या हैं? सबसे पहले हम इधर बॉक्स में पढ़ेंगे। Regular nouns are nouns that form their plurals by adding either an s or es to the end. Regular nouns वो होते हैं कि उनके जब हम plurals बनाते हैं तो उनके end पे s या es आता है। और irregular nouns do not follow any particular pattern to form their plurals. Irregular nouns का कोई particular मतलब कोई भी खास पैटर्न नहीं होता, इसीलिए उन्हें हमें मोस्टली याद करना पड़ता है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं रेगुलर नाउन्स। सिंगुलर प्लूरल, शेल शेल्स, प्लांट प्लांट्स, डिश डिशेस। इर्रेगुलर नाउन्स, सिंगुलर प्लूरल, टूथ टीथ, ऑक्स ऑक्सन, फुट फीट। मोस्टली में आपने देखा होगा जैसे टूथ है, फुट है, जहाँ पे डबल ओ है वो डबल ई में चेंज हो गया है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स के प्लूरल्स लिखने हैं। गूस geese, flower flowers, man men, apple apples, watch watches। ठीक है जी। तो ये हमारे पास थे सिंगुलर प्लूरल्स। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स में हमारे पास क्वेश्चन क्या है? फाइंड 5 एक्शन वर्ब्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। आपने चैप्टर में से कोई से 5 एक्शन वर्ब्स ढूंढने हैं और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? कोई भी काम जो करना या होना, जैसे प्लेइंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, इस तरह के सारे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मैंने एक्शन वर्ब्स लिए हैं और इनके ये सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट पेज 27 पे जो हमारी एक्सरसाइज है एक्शन वर्ब्स, ये मैंने कुछ एक्शन वर्ब्स सिलेक्ट किए हैं। अगर आप चाहें तो चैप्टर में से कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्शन वर्ब्स विद सेंटेंसेस। रिमूव्ड, he quickly removed his shoes and socks. Placed, I placed the clock on the shelf. Mixed, we ate salad of mixed greens. Grow, they grow wheat in their fields. Poured, she poured milk into the blender. Next है prepositions of position। जी, तो प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? जो हमें नाउन की पोजीशन के बारे में बताती हैं। जी, रीड द गिवन सेंटेंसेस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इधर बॉक्स में गिवन है।
Preposition of position indicate where something is, कि कोई भी चीज़ कहाँ है. For example, around, up, between, under, below. Clear? अब हम इन sentences को पढ़ते हैं. The rabbit is under the bed. Under word हमें बता रहा है कि rabbit कहाँ है. बेड के नीचे है. Our school is between the park and the market. हमारा स्कूल पार्क और मार्केट के दरमियान में है. इस बिटवीन वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हमारा स्कूल कहाँ पर है. इसी तरह a lamp hung over the table. The cat climbed up the tree. I saw people around the side of the garden. ये under, between, over, up, around ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि हमारा नाउन कहाँ पर है. Next question. Make sentences of your own using the prepositions of position given below in your notebook. ये कुछ हमारे पास preposition of positions given हैं जिनके sentences हमने खुद बनाने हैं. Words are under, around, between, over, up. ये कुछ words हैं जिनके हमने sentences बनाने हैं. ठीक है जी. तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ सेंटेंसेस बताए हैं. अगर आप कोई और भी बनाना चाहें तो आप ज़रूर बना सकते हैं. पेज 28 प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन. ये आपके पास कुछ प्रेपोजिशंस जो गिवन है उनके मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं. अगर आप चाहें तो आप अपनी तरफ से भी कोई सेंटेंसेस बना सकते हैं. अंडर, बेबी हाइड्स अंडर द चेयर. अराउंड, she has a scarf around her neck. Between, he stood between his mother and father. Over, the wall is too high for us to climb over. Up, they were climbing up a narrow mountain road. Next question is capitalization. इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन मीन्स कैपिटल वर्ड्स. ठीक है जी. अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स का यूज हमने समझना है कि कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज होते हैं. तो एक तो कैपिटल लेटर सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है और दूसरा जब भी कोई प्रॉपर नाउन यूज होता है वहां पर हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं. जहाँ पे समरा इज रीडिंग अ बुक. अब एक तो समरा लाइन के स्टार्ट में दिया हुआ है और दूसरा ये प्रॉपर नाउन है इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है. फुल स्टॉप. देन शी लाइक्स रीडिंग स्टोरी बुक्स. शी का एस कैपिटल है क्योंकि ये लाइन के स्टार्ट में है. कोको ट्रीज आर ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका. अब वेस्ट और अफ्रीका का लाइन के दरमियान में फर्स्ट लेटर कैपिटल क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. टुडे इज वेंसडे. लाइन के स्टार्ट में है टी और वेंसडे प्रॉपर नाउन है इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है. अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पंक्चुएशन. अब इसमें जो पंक्चुएशन यूज हुई है जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कोई भी लेटर कैपिटल करना है तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी. ठीक है जी. अब इसमें फर्स्ट लाइन है जुलाई कम्स आफ्टर जून. अब जुलाई है. जुलाई का एक तो लाइन के स्टार्ट में है और प्रॉपर नाउन है. फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. जुलाई कम्स आफ्टर जून. जून भी प्रॉपर नाउन है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और इसके आगे फुल स्टॉप आ जाएगा. क्लियर. अब नेक्स्ट व्हाट इज शाजिया डूइंग. लाइन के स्टार्ट में है व्हाट इज शाजिया. प्रॉपर नाउन है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. शाजिया डूइंग. क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि व्हाट है ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है जी. नेक्स्ट दे ईट नट्स एवरी संडे. फर्स्टली
T कैपिटल, they eat nuts every Sunday. फिर है I live in पाकिस्तान। I कैपिटल होगा, I वैसे भी जहाँ यूज होता है वो हमेशा कैपिटल ही होता है, और लाइन के स्टार्ट में भी I live in पाकिस्तान। पाकिस्तान भी प्रॉपर नाउन है तो इसका P भी कैपिटल ही होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है फ्रेज एंड सेंटेंसेस। फ्रेज और सेंटेंसेस। अब पहले फ्रेज एंड सेंटेंसेस ये होती क्या चीजें हैं, ये हमारे पास बॉक्स में गिवन है। फ्रेज, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट द सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होता है, कोई एक्शन वर्ड। इट डज नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग, इट डज नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग। ये इन्होंने लाइन रिपीट की हुई है। मतलब इस फ्रेज वो वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिनसे हमें किसी भी चीज का मतलब समझ नहीं आता कि ये इस बात में बताया क्या जा रहा है। सेंटेंस, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज कंप्लीट मीनिंग विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जो सेंटेंस है ना वो किसी भी बात का पूरा मतलब बताता है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स में पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि फ्रेज वाले कौन से हैं और सेंटेंस कौन से हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड नोटिस द डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। हमने कुछ लाइंस गिवन है, इनको पढ़ना है जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें फ्रेजेस कौन से हैं और सेंटेंसेस कौन से हैं, ये हमने पहचानने हैं खुद। इन अ बिग अवन, एक बड़े अवन में। अब इस लाइन का कंप्लीट मतलब क्या है कि बड़े अवन में क्या है हमें नहीं पता। इन अ बिग अवन है ना, एक बड़े अवन के अंदर क्या है नहीं पता, तो हमें तो यही समझ आ रहा है कि ये क्या है, फ्रेज। इन टू बिग ट्रेस, इसमें भी किसी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा, ये भी क्या है, फ्रेज। अब आगे हमारे पास क्या गिवन है, चॉकलेट बीन्स आर क्लीन्ड बिफोर रोस्टिंग देम। चॉकलेट बीन्स, जो चॉकलेट की फलियां हैं उन्हें साफ किया जाता है रोस्ट करने से पहले। एक पूरी बात बताई गई है यहाँ पे कि चॉकलेट की फलियों को साफ किया जाता है रोस्ट करने से पहले। इसमें कंप्लीट मीनिंग हमें समझ आ रहा है, ये है सेंटेंस। उसके बाद है दिस इज हाउ चॉकलेट इज मेड, इस तरह चॉकलेट बनती है। एक कंप्लीट लाइन है, एक कंप्लीट सेंटेंस है ये। रीड द यूनिट अगेन एंड राइट 3 phrases and 3 sentences। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज गिवन है कि हमने यूनिट दोबारा पढ़ना है और कोई से 3 phrases ढूंढ के लिखने हैं और 3 sentences ढूंढ के लिखने हैं। पेज 28 पे ही ये हमारे पास है फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द यूनिट अगेन एंड राइट 3 phrases एंड 3 sentences। तो ये चैप्टर में से ही मैंने कुछ फ्रेजेस और सेंटेंसेस निकाले हैं, आप चाहें तो कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेजेस, इनटू पेस्ट, रिमूव द बीन्स, लेफ्ट टू हार्डन। फ्रेजेस वो होते हैं जिनसे हमें कोई मीनिंग क्लियर नहीं होता, जैसे ये लिखे हैं फ्रेजेस। अब आप अगर देखें सेंटेंसेस, ड्राइड मिल्क एंड सम फ्लेवर्स आर एडेड टू द मिक्सचर। इस लाइन का एक पूरा मीनिंग समझ आ रहा है कि खुश्क दूध और कुछ फ्लेवर्स को मिक्सचर में शामिल किया जाता है। ईच पॉट कंटेन्स 20 to 40 बीन्स, हर होल के अंदर 20 से 40 बीज होते हैं। The shells are removed from the beans, होल के टुकड़े बीज में से हटा लिए जाते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट डी एक्सरसाइज है, ओरल कम्युनिकेशन। ये हमारी एक ओरल एक्सरसाइज है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज है, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इन डायलॉग्स दिए हुए हैं, 2 गर्ल्स हैं, रोमा और मिंसा।
उनके दरमियान कुछ बातचीत हुई है, वो उन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे। इन डायलॉग्स को पढ़ना है हमने, ठीक है जी। रोमा, गुड मॉर्निंग मिंसा, हाउ आर यू। रोमा उनसे पूछ रही हैं कि आप कैसी हैं, हाउ आर यू। मिंसा, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। आप कैसी हैं, मैं ठीक हूँ। रोमा, आई एम गुड मिंसा, डू यू लाइक ईटिंग चॉकलेट। मिंसा, yes, I like chocolate. I do not eat a lot. Eating too much chocolate is not good for health. अब रोमा ने जब उनसे पूछा कि आपको चॉकलेट खाना पसंद है, कि आप चॉकलेट खाना पसंद करती हैं, तो मिंसा ने उन्हें बताया हाँ जी मुझे पसंद है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती क्योंकि ये सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती। What about you? अब वो उनसे पूछ रही हैं कि आप ज़्यादा खाती हैं। रोमा, नो आई डू नॉट, नहीं मैं नहीं खाती। आई प्रेफर हैविंग अ बनाना देन ईटिंग चॉकलेट, मैं बनाना खाना पसंद करती हूँ, केला खाना पसंद करती हूँ चॉकलेट खाने की निस्बत। मिंसा, ग्रेट, आई वुड ऑल्सो ट्राई टू ईट फ्रूट इंस्टेड ऑफ अनहेल्दी फूड। और मिंसा उन्हें बता रही हैं कि मैं भी कोशिश करूँगी आइंदा से हेल्दी फूड खाने की बजाय इसके कि मैं भी जंक फूड खाऊं, जैसे चॉकलेट है जो सेहतमंद नहीं है। ठीक है, ये कुछ डायलॉग्स हैं। अब नीचे इसी से रिलेटेड हमें एक्सरसाइज दी हुई है। रीड द गिवन डायलॉग एंड एक्सप्रेस योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट एनी अदर फूड / फ्रूट / स्नैक। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द अबव डायलॉग। अब ये आपको एक एक्सरसाइज दी गई है कि आप भी अपनी पसंद नापसंद किसी भी खाने के बारे में, किसी भी फ्रूट के बारे में या किसी भी स्नैक के बारे में इसी तरह का कोई डायलॉग लिखें जिसमें आप अपनी पसंद या नापसंद को बता रहे हैं। ठीक है जी, तो आपने ये ज़रूर लिखना है और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको इस डायलॉग में फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। Listen attentively to the dialogue practiced by your class fellows and write the likes and dislikes of 2 of your friends in a given table. अब ये जो ऊपर वाली एक्सरसाइज है ना, ये आप लोगों ने लिखनी भी है और क्लास के सामने प्रैक्टिस भी करनी है, और फिर आप लोगों ने उस चीज़ को गौर से सुनना है जो आपके फ्रेंड्स एक्सप्रेस करके बता रहे हैं, जो डायलॉग्स बोल रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे अपने उस फ्रेंड का नेम लिखना है, उसको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नापसंद है वो लिखनी है। इसी तरह अपने दूसरे फ्रेंड का भी नेम लिखना है, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स के दरमियान डायलॉग होगा ना, उस स्टूडेंट को भी क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप लोगों ने ज़रूर करनी है और हमें कमेंट्स में भी डन का मैसेज करना है अगर आपने ये एक्सरसाइज की है, और हमें ज़रूर बताइएगा आपको इस एक्सरसाइज में कितना मज़ा आया है। उसके बाद है हमारे पास ई एक्सरसाइज राइटिंग। अब ये आपकी राइटिंग की एक्सरसाइज है। लर्निंग टू राइट, आपने लिखना सीखना है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, रीड द गिवन रेसिपी। ये एक चीज़ की रेसिपी दी गई है, इसको पढ़ना है। टाइटल ऑफ द रेसिपी, उस रेसिपी का नाम क्या है? चिकन चीज सैंडविच। ये किस चीज़ की रेसिपी है? चिकन चीज सैंडविच की रेसिपी है। Ingredients: 2 slices of bread, 3 to 4 slices of boiled chicken, उबला हुआ चिकन, 2 slices of cheese, some lettuce leaves, सलाद के पत्ते जो होते हैं, अगर किसी को लेटस का नहीं पता तो, 2 to 3 tomato slices, टमाटर के टुकड़े, टोमेटो केचप इसमें यूज़ होगी। ठीक है जी, तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो चिकन चीज़ सैंडविच बनाने में यूज़ होंगे। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे हमें पूरा तरीका बताया गया है। फर्स्टली, टोस्ट द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के स्लाइसेस को टोस्ट करना है, हमने गरम करना है किसी भी पैन में। सेकेंडली, पुट द पीसीज ऑफ बॉइल्ड चिकन ऑन 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। जो उबले हुए चिकन के टुकड़े हैं उसे एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर रखना है। देन कवर इट विद स्लाइसेस ऑफ चीज़। उसके बाद उनके ऊपर चीज़ के स्लाइस रखने हैं। लेटस लीव एंड सम टोमेटो स्लाइसेस। फिर सलाद के पत्ते और कुछ टमाटर के टुकड़े रखने हैं। पुट सम टोमेटो केचप ऑन इट, और फिर उसके ऊपर टोमेटो केचप लगानी है।
फाइनली कवर इट विद द अदर स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड सर्व। उसके बाद दूसरे स्लाइस ऑफ ब्रेड से उसको कवर करके सर्व करना है। ये चिकन चीज़ सैंडविच बनाने की रेसिपी है जो आपने पढ़ी है, कितने डिटेल से बताई गई है। आपने भी इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है जी। अब उसके बाद आपके लिए दूसरी एक्सरसाइज क्या है? नाउ राइट अ रेसिपी ऑफ अ चॉकलेट मिल्क शेक। अब आपने चॉकलेट मिल्क शेक की रेसिपी लिखनी है। आपको टाइटल ऑफ द रेसिपी बताया गया है चॉकलेट मिल्क शेक और इंग्रेडिएंट्स भी बताए गए हैं। कोको पाउडर 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क 1 टीस्पून शुगर। ये आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए गए हैं। आपने इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके चॉकलेट मिल्क शेक की रेसिपी तैयार करनी है। आपने इसको बनाना भी है और फिर हमें यहाँ पर लिख के बताना है कि आपने किस तरीके से बनाई है, और इसकी पिक्चर भी हमें कमेंट्स में आपने ज़रूर शेयर करनी है ताकि हमें पता लगे कितने बच्चों ने ये एक्सरसाइज की है और उन्हें कितना मज़ा आया। आपने ये भी हमें ज़रूर बताना है कि आपने इस चीज़ को कितना एंजॉय किया। क्लियर? उसके बाद हमारे पास राइटिंग प्रैक्टिस एक और है। उसमें हमने क्या करना है? राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट फूड। अपने फेवरेट फूड के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। ऑल्सो राइट द रीज़न वाई यू लाइक इट। और आपने वजह भी ज़रूर लिखनी है कि आपको क्यों पसंद है ये जो खाना, जो फेवरेट फूड है वो कोई भी है। आपको एग्जाम्पल के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग दी हुई है, जैसे एवरीवन हैज़ देयर फेवरेट फूड। हर किसी को कोई खाना पसंद होता है। सम लाइक सॉल्टी फूड, सम लाइक स्वीट्स। कुछ को नमकीन खाना पसंद होता है, कुछ को मीठा। माई फेवरेट फूड इज़ डैश। फिर आपने यहाँ पे लिखना है, आपने बताना है आई लाइक इट बिकॉज, मुझे पसंद है क्योंकि। मैं आपको एक फ़्लो चार्ट बता रही हूँ। जो मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया है, आपने इसी फ़्लो चार्ट की मदद से अपना पैराग्राफ भी लिख लेना है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा आपको इस चीज़ के लिए सेपरेट वीडियो में भी गाइड कर दूँगी। उसके बाद ये क्रिएटिव राइटिंग है हमारे पास। फेवरेट फूड के बारे में लिखना है। ये भी आपकी अपनी एक क्रिएटिव राइटिंग है। तो मैंने कुछ आपको फ्लो चार्ट के थ्रू पॉइंट्स बता दिए हैं। आपने फूड का नेम सबसे पहले लिखना है, फिर हु कुक्स या फ्रॉम वेयर यू बाय, कौन वो पकाता है जो भी आपका फेवरेट फूड है, या अगर कोई रेडीमेड चीज है तो आप कहाँ से खरीदते हैं। नेक्स्ट, रीजन वाई यू लाइक, वजह बताएं कि वो आपको क्यों पसंद है। देन लास्ट पे आप उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग दैट फूड, उस फूड को खाने के क्या फायदे हैं। ठीक है जी। इन 4 पॉइंट्स को यूज करके आप अपनी 10 to 15 लाइंस की एक अच्छी सी क्रिएटिव राइटिंग बना सकते हैं अबाउट योर फेवरेट फूड। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये एक्टिविटी की और आपको कैसा लगा। ठीक है जी। ये थी हमारी लेसन द जर्नी ऑफ चॉकलेट का कंप्लीट बुक वर्क। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।